कि ये मूवी जो है बाहुबली पार्ट 1 से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। कुछ सीजीआईज जो हैं उस लेवल तक के हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मस्ती। 12 जनवरी को कई सारी फिल्में रिलीज हुई। कैप्टन मिलर, मैरी क्रिसमस, हनुमान और भी मेरे ख्याल से कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं। मेरी उतनी वो फर्स्ट चॉइस नहीं थी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी हनुमान मूवी को लेकर के, क्योंकि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स जो वो बना रहे हैं उनका विजन क्लियर कट मेरे को इस मूवी में दिखा। मूवी कैसी है और मेरे को कैसी लगी, चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो 2.5 घंटे की ये मूवी है, बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों के बहाने ही सही आप ले करके जाइए, देखिए मूवी, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आपको थोड़ी सी भी रिग्रेट नहीं होगी या आपको अफसोस नहीं होगा कि मैं 2.5 घंटे आकर के यहाँ पे बर्बाद किया, पैसे लगाए और मेरे को सारा चीज वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं है, ये मूवी आपको पे आउट करेगी। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि आपका फिर देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मूवी को मैं स्पॉइल फ्री रखूं। तो शुरुआत होती है विलन से। शुरू में ही विलन को इस्टेब्लिश कर दिया गया है और विलन का जो प्लॉट है, विलन जो है वो हीरो बनना चाहता था लेकिन वो बन जाता है विलन, क्योंकि उसके इरादे कुछ नेगेटिव साइड्स वाले होते हैं, इसलिए वो विलन बन जाता। तो उसकी जो स्टोरी आर्क है, मतलब वो बैटमैन से रेप्लिकेट करने की कोशिश करी गई है और वो दिखता भी है। आगे बात करें मूवी की तो मूवी में एक अनटच्ड विलेज दिखाया गया है, इंडिया के अंदर ही कहीं। वहाँ पे किसी भी चीज की फैसिलिटीज नहीं है, छोटा सा गांव है। वहाँ पे 2 भाई बहन रहते हैं, आपस में उनकी बॉन्डिंग बहुत ही जबरदस्त दिखाई गई है। कॉमेडी मूवी में आगे जब क्लाइमेक्स से थोड़ी देर पहले उसकी बहन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से जब वो इमोशन का सैलाब फूट पड़ेगा, वो भी आपको देखने में काफी मजा आएगा। उस चीज को डायरेक्टर ने काफी अच्छी तरीके से दिखाया है। आप सबको पता है कि ये मूवी जो है हनुमान जी के ऊपर बनाई गई है। हालांकि इस मूवी में हनुमान जी हमारे को लास्ट में दिखेंगे, बाकी इसमें उनकी शक्तियों को रेप्लिकेट करके एक सुपर हीरो तैयार करने की जो कोशिश करी है, बहुत ही एक ईमानदार कोशिश है, जो कि अच्छे तरीके से दिखाई गई है। ट्रेलर में जैसे आपने कुछ चीजें देखी थी, जब हमारा हीरो जो है समंदर के अंदर गोता लगाता है और उसे एक मोती मिलती है, वो मोती ही पावर सोर्स है और वो कैसे आई, कहाँ से आई, ये सब चीजें आपको दिखाई जाएंगी। जब वो सीन आता है, उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलती है ना, और शंकर महादेव की आवाज, उनकी आवाज का तो बात ही अलग है। मतलब सिनेमा घर में जब आप उसको सुनोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। 2.5 घंटे की ये मूवी है, डायरेक्टर ने बहुत मेहनत करी है, मतलब उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। मैं यहाँ तक भी ये कह रहा हूँ और मैंने ट्रेलर में भी ये कहा था कि ये मूवी जो है बाहुबली पार्ट 1 से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। कुछ सीजीआईज जो हैं उस लेवल तक के हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। तो आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए। अभी 2 दिन या 3 दिन ही हुए हैं और अभी जिस हिसाब से देश में माहौल बना हुआ है, इस मूवी का एक तो रिलीजिंग टाइम जो है ना, इन्होंने परफेक्ट रखा है, क्योंकि अभी देश का माहौल जो है एकदम राममय हो रखा है। हनुमान जी का राम जी से कितना बड़ा रिलेशन है वो किसी से छिपा नहीं है। तो उस चीज का भी फायदा होगा और होना भी चाहिए। इस टाइप की मूवीज कोई बनाने की कोशिश बहुत कम करता है, और अगर किसी ने करा है तो बहुत अच्छे तरीके से करा है, उसके इरादे बहुत अच्छे रहे हैं। जब ट्रेलर आई थी मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो किसी बड़े स्टार को लेते तो शायद अच्छा होता, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने बड़े स्टार को ना लेकर के एक यंग स्टार को कास्ट किया। तेजा सच्चा की एक्टिंग बहुत ही कमाल की है। इवन जो इसमें एक सीजीआई कैरेक्टर लास्ट में हमें दिखाया गया है, सीजीआई कैरेक्टर के सामने आपको इमेजिन करके एक्ट करनी होती है, वो सब चीजें भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम एक्सप्रेशंस को दिए हैं। मूवी के बजट के हिसाब से अगर बात करें, मूवी का बजट अभी भी अनक्लियर्ड है। शुरू में 12 करोड़ बताया गया, फिर 30 करोड़ बताया गया, फिर अभी कोई 20 करोड़ बोल रहा है, कोई 70 करोड़ बोल रहा है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये मूवी 50 करोड़ में भी अगर बनी है तो कहाँ 50 करोड़ और कहाँ 600 करोड़ की मूवी आई थी पिछले साल। आप सबको पता ही है उसके साथ क्या हुआ था और उन्होंने क्या करा था। जो पाप उन्होंने किया था, एक तरीके से ये मूवी उस पाप को धोने का काम कर रही है। मतलब किसी और का रायता जो उन्होंने फैलाया था उसको इसने समेट दिया। तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए और आपको पता तो चले कम रिसोर्सेज में भी अच्छी चीज बनाई जा सकती है। होता है ना कि एक छोटा सा आर्टिस्ट है, उसके पास कम रिसोर्सेज हैं लेकिन वो चीजें A1 बनाता है जो कि प्राइसलेस है, और एक आर्टिस्ट ऐसा है जिसको आता बहुत कुछ है लेकिन वो पैसे की चमक देख करके ही उसका माथा घूम जाता है। तो मेरे ख्याल से जो आदि पुरुष की टीम थी उसके साथ यही हुआ था, या फिर हो सकता है अंदर खाने कुछ इनकी स्कैम चल रही हो। बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं तो वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगी। लेकिन जो गुस्सा आया था ना आदि पुरुष देख करके, उस चीज़ को ये फिल्म आपको ठंडा कर देगी। मतलब ये उसका एक तरीके से एंटीडोट है। प्रशांत वर्मा यूनिवर्स की ये पहली मूवी है और सेटअप इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है। अगर इसी फ्लो पे अगर ये चले, हड़बड़ा करके चीज़ों को खराब ना करें, तो ये यूनिवर्स बहुत ही ग्रो करेगी। आगे हमें और भी इम्प्रूव्ड CGI VFX हमें
देखने को मिलेंगे। इस मूवी को मैं 5 में से दूंगा। अगर एज ए जनरल ऑडियंस मेरे से पूछो तो मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा उनके एफर्ट के लिए। और अगर टेक्निकल एक्सपेक्ट से मेरे से बोलोगे कि इस मूवी को कितने स्टार्स मिलने चाहिए तो मैं इसको 5 में से दूंगा 3.7 स्टार्स। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहें इनबॉक्स और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।